नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। हिंदुस्तान के एक हिस्से में अन्नदाता आक्रोश में क्यों है? किसानों ने शहर शहर उग्र आंदोलन क्यों छेड़ दिया है? हक की आवाज उठाने वाले किसान गाड़ियों, दुकानों और पुलिस चौकियों को क्यों जला रहे हैं? आज स्पेशल रिपोर्ट में हम 7 दिन से सो रही सरकार का सच भी आपके सामने रखेंगे। किसान आंदोलन के हिंसक होने की वजह भी बताएंगे। पहले उग्र होते किसान आंदोलन की एक एक तस्वीर जरा आप देख लीजिए। महाबवाल क्यों मचा है? मंदसौर में किसान आंदोलन हिंसक क्यों हुआ? यह अन्नदाता के आक्रोश की आग है। ये उग्र किसानों के उबाल का अंजाम है। बुधवार को मंदसौर की सड़कों पर कई गाड़ियां धू-धू कर चली। बरखेड़ा और मंदसौर के बीच 20 किलोमीटर की दूरी में गुस्साए किसानों ने करीब 40 ट्रक और लॉरी को आग के हवाले कर दिया। इस वक्त जो मंदसौर के हाईवे पर हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं, वो तस्वीरें हैं जहां से कि हम निकलकर मंदसौर शहर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हर जगह पर हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवरोध नजर आया, कोई ना कोई ट्रक जला हुआ नजर आया। इस पूरे रास्ते पर हालात इस तरह के थे कि जिस वक्त हमें यहां से निकलना था तो पुलिस की गाड़ियों ने एस्कॉर्ट करके पूरी मीडिया का जो टीम है उसे बाहर निकालने की व्यवस्था की। अब ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर हम शहर की तरफ जा रहे हैं। उग्र किसानों ने सीतामऊ टोल नाका भी फूंक डाला। इसके अलावा 21 दुकानों और एक फाइबर की फैक्ट्री में आग लगा दी। इस वक्त हम बरखेड़ी गांव के बाहर और मंदसौर के बीच में खड़े हैं। ये वो जगह है जहां वो पुलिस थाना है। आप सामने देख सकते हैं कि ये पुलिस थाना है जहां पर हमें सुरक्षित स्थान पर आना पड़ा है। पीछे की तरफ अगर आप देखते हैं बरखेड़ी गांव, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले तक हम कवरेज कर रहे थे, वहां एक फैक्ट्री है, उसमें आग लगा दी गई है। धुआं आप साफ तौर पे देख सकते हैं। गांव के लोग किस हद तक आक्रोशित हैं, इस आक्रोश को हम इस धुएं के जरिए दिखा पा रहे हैं। मंदसौर की सड़कों पर सुबह से ही किसानों ने कब्जा कर लिया। कोहराम के बीच किसानों ने बैरिकेडिंग और चेक पोस्ट तोड़ डाले। प्रदेश की जनता से, किसान भाइयों से फिर ये अपील करना चाहता हूं, शांति बनाए रखें। सरकार किसानों के साथ है, जनता के साथ है। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मंदसौर के कलेक्टर स्वतंत्र कुमार को भीड़ में से एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया। काफी देर तक डीएम साहब से धक्का मुक्की हुई, जिसमें उनकी शर्ट भी फट गई। दरअसल मंदसौर जिले के बरखेड़ा पंत में फायरिंग में मारे गए छात्र अभिषेक का शव रोड पर रखकर किसान चक्का जाम कर रहे थे। उनकी मांग थी कि सीएम शिवराज सिंह यहां आए और फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का वादा करें। एसपी ओपी त्रिपाठी और कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह इसी मामले को सुलझाने के लिए बरखेड़ा पंत पहुंचे थे। तभी एक किसान ने कलेक्टर को पीछे से सिर पर चाटा मारा। लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की। कुछ किसानों ने बचाते हुए कलेक्टर को गाड़ी में बिठाया। मंगलवार को किसानों पर गोली क्यों चलाई गई, 5 किसानों को पुलिस ने क्यों मार डाला, इसी बात को लेकर कलेक्टर और एसपी पर लोगों का गुस्सा भड़का। हालांकि कलेक्टर ने साफ कहा कि गोली उन्होंने नहीं चलवाई। देखिए, इनको आश्वासन दिया है टीआई के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, है ना, और कोई भी आदेश नहीं था गोली चलाने का। ठीक है। कलेक्टर
और एसपी के जाते ही किसानों का प्रदर्शन और उग्र हो गया। बरखेड़ा पंथ से लेकर मंदसौर तक किसानों ने कई जगह आगजनी की। बेकाबू किसानों के ऊपर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन किसान कंट्रोल में नहीं आ पाए। अजय बड़ोनिया के साथ एहतियाब शेख, मंदसौर, इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश में मंदसौर कांड की आग कई शहरों तक फैल चुकी है। देवास में भी आज किसानों ने जमकर हंगामा किया, कई बसों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस चौकी फूंक दी गई। 2 दिन से किसानों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है और शिवराज सरकार बेबस सब देख रही है। बर्बरतापूर्वक गोलियां चलेगी, किसानों का लहू हमारे आंखों के सामने यहीं गिर गया। सीआरपी के जितने भी जवान थे, इन्होंने गोलियां चलाई, हमारे सामने लड़कों के सीने पे गोलियां लगी है। मंदसौर में 5 जून को किसानों ने ट्रक और 2 बाइक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर पथराव भी किया। अगले दिन भी सुबह से ही किसान आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, पुलिस की चौकी तक फूंक डाली। थाने में बुलाया, गोली चलाई, ये इतना ही था, हम सब थे वहाँ पे, देखा इधर गोली कांड हुआ है वहाँ पे, तो बेचारा किसान क्या करेंगे, ऐसे गोली कांड करेंगे तो। देवास में भी किसानों ने हंगामा किया, 15 बसों समेत कई बसों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। भोपाल से देवास जा रही एक लग्जरी बस को भी किसानों ने फूंक डाला। एमपी के उज्जैन में भी किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। यहां विजयगंज मंडी रोड जाम कर प्रदर्शन किया और कई गाड़ियों में आग लगा दी। किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। खरगोन के महेश्वर में प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मंगलवार सुबह 11:30 बजे मंदसौर और पिपलिया मंडी के बीच 4 लेन पर करीब 1000 किसान उतर आए, चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो किसानों ने पथराव शुरू कर दिया। किसानों के बीच घिरी पुलिस और सीआरपीएफ ने हवाई फायरिंग की। भागदौड़ और बवाल के बीच गोली लगने से 5 किसानों की मौत हो गई। ये एक षड्यंत्र है मध्य प्रदेश को बदनाम करने का, मध्य प्रदेश के किसानों को बदनाम करने का। शायद अभी थोड़े समय के लिए कांग्रेस सफल हो सकती है, पर मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में किसानों के लिए काफी कुछ किया है। किसानों की मौत के बाद शिवराज सरकार ने हर एक किसान को 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। बढ़ती हिंसा को देखते हुए कुछ देर बाद शिवराज सिंह ने 10 लाख रुपए का मुआवजा ट्वीट किया। रात होते होते मुआवजे की रकम 1 करोड़ पहुंच गई। घटना में जो मृतक है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। परिजनों के एक सदस्य को योग्यतानुसार शासकीय नौकरी देंगे। 5 लाख, 10 लाख और तब 1 करोड़ रुपए, ये किसानों की लाशों पर बोली बोल रहे हैं। और ये कहना कि किसान आज इससे शांत हो जाएगा, आज किसानों की जो पीड़ा है पिछले 10 सालों की पीड़ा है। पुलिस की गोलीबारी और 5 मौत के बाद किसानों का आंदोलन उग्र होता गया। हालात बेकाबू होता देख मंदसौर में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। मध्य प्रदेश में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं और लोग सड़क पर उतरकर लगातार पुलिस और प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। पुलिस सड़कों पर है और किसान इस बात को लेकर नाराज हैं कि उनके आंदोलन के बाद गोलियां क्यों चलाई गईं। अपने किसान भाइयों की मौत के बाद किसानों ने लगातार आंदोलन को उग्र किया और मंदसौर और बरखेड़ा के बीच जो 20 किलोमीटर की दूरी है उसे बिल्कुल रण क्षेत्र में तब्दील कर दिया। इस दौरान जो गाड़ियां रास्ते में दिखी उन्हें जलाकर खाक कर दिया गया। जो दुकानें रास्ते में थी वो भी सब फूंक दी गई। इस दौरान डीएम के साथ मारपीट की गई। मंदसौर के डीएम स्वतंत्र सिंह जब मौके पर पहुंचे
हालात को काबू में करने के लिए तो डीएम की एक नहीं सुनी और उनके साथ भी मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद डीएम को वहां से कुछ किसानों ने निकाला है। किसानों का यह कहना है कि गोली चलाने वालों पर पहले सख्त कार्रवाई हो। आज किसान लगातार ये मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौके पर आएं और ये आश्वासन दें कि जो गोली चलाने वाले हैं, जिसने किसानों पर गोली चलाई है, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सीएम के नहीं पहुंचने के बाद किसान नाराज हो गए और ये हाल किया जो कि आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मंदसौर और बरखेड़ा के बीच की दूरी तकरीबन 20 किलोमीटर की है और इस 20 किलोमीटर के बीच आज किसानों ने एक छात्र का शव सड़क पर रखा। वो छात्र जो कि इस फायरिंग में मारा गया था, उसके बाद किसानों ने यहां से गुजर रही गाड़ियों में आग लगाई। तकरीबन 20 ट्रक फूंक दिए किसानों ने और रास्ते में पड़ने वाली जो दुकानें हैं, जो ढाबे हैं, उनमें भी आग लगाकर तोड़फोड़ की गई है। तो मध्य प्रदेश में 7 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पहले 3 दिन शिवराज सरकार ने इसकी सुध नहीं ली। इसके बाद सरकार जागी तो किसानों का गुट 2 खेमों में बंट गया। जानिए कि सरकार से किसानों की मांगे क्या हैं। सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करे। सभी कृषि मंडियों में केंद्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से नीचे फसलों की बिक्री न हो। आलू, प्याज और दूसरे सभी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित हो। आलू और प्याज का समर्थन मूल्य 1500 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग। किसानों के कृषि ऋण माफ हो। फसल के लिए मिलने वाले कर्ज की सीमा 10 लाख रुपए की जाए। भारत सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बरकरार रखा जाए। मध्य प्रदेश में दूध का भाव तय करने का अधिकार किसानों को मिले। दूध का भाव 52 रुपए प्रति लीटर हो। डॉलर काबुली चना का बीज प्रमाणित कर उसका समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। डॉलर काबुली चना भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश में ही होता है। खाद, बीज और कीटनाशकों की कीमतें नियंत्रित हो। 1 जून से जारी किसानों के आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी किसानों को बिना शर्त रिहा किया जाए। चाहते हैं कि जो किसानों के जो फसलों के दाम है वो सही मिले और किसान को जो कर्ज माफी की जाए। क्या हम किसान भाइयों का हर जोर से निवेदन है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट यदि लागू कर दे तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। इधर उधर न घूमे, मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है। किसान लोगों का आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चलेगा और मंदसौर से अतियाब शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश के किसानों के उग्र प्रदर्शन लगातार वहां पर चल रहा है और इसके चलते, प्रदर्शन के चलते प्रदेश में दूध, सब्जी सहित अन्य रोजमर्रा की चीजों के जो दाम हैं वो आसमान छूने लगे हैं। जो सब्जियां बाजार में आ रही हैं उसके दाम ज्यादा नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तमाम तरह की सब्जियां मौजूद हैं। गिलकी है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, भिंडी है, सभी सब्जियां यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इनके दामों में जो है वो थोड़ा उछाल नजर आ रहा है। सीधे यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं, दुकानदार से ही, सब्जी विक्रेता से ही बात करते हैं। कितना अंतर आया है हड़ताल के बाद से सब्जी के दामों में? हड़ताल के बाद से काफी अंतर आया है। जो टमाटर 10 से 12 रुपए किलो बिक रहा था, आज 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा है। शिमला मिर्च जो है कि अभी तक 20 से 30 बिक रही थी, अब 50 से 60 बिक रही है। हड़ताल का काफी असर पड़ा है, व्यापार में बहुत ज्यादा मंदी आ गई है। हम लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं, आम आदमी को भी काफी समस्या है इससे। और भी लोग हैं, हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। कितना फर्क पड़ा है व्यापार पे आपकी? सर बहुत फर्क पड़ा है व्यापार पे सर। सौदा जो है कुछ बिक भी नहीं रहा है और महंगाई जो है ज्यादा बढ़ गई है सर। अब देख रहे हैं कुछ माल निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है सर। मटर जो है सर पहले 60 रुपए बिक रहा था, अब 90 रुपए किलो बिक रहा है। लोग कम लेके जा रहे हैं? जी सर, बिक्री नहीं, जो खपत है होती थी वो अभी बिल्कुल नहीं हो रही सर। मंडी में जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थिति है वो यही है कि आवक कम होने के कारण जो सामान है वो कम है, तो ऐसे में रेट जो है सब्जियों का बढ़ गया है। और सब्जियों के रेट बढ़ने के कारण जो लोग हैं वो पहले जहाँ 1 किलो सब्जी खरीदते थे, अब उस सब्जी को वो 250 ग्राम में ही खरीद पा रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर किसान आंदोलन का असर सब्जियों पर नजर आता है। भोपाल का ये सांची दुग्ध संघ है जहां पे दूध की आवक जो है वो कम हो रही है, जिस वजह से जो दूध है वो शहर में मिलना कम हो गया है। खासकर लाल वाला जो दूध आता है, क्रीम वाला जो दूध आता है, वो पार्लरों पर नहीं है। पार्लरों पर लोग मौजूद हैं लेकिन उन्हें हरा और पीला वाला जो दूध है वो जरूर मिल रहा है, लेकिन लाल जो क्रीम वाला दूध है वो नहीं मिल पा रहा है।
बहुत से लोग यहाँ पर हैं, सीधे इनसे ही बात करते हैं। सर, दूध की कितनी परेशानी, किल्लत आ रही है? हाँ, बहुत परेशानी है। काफी दिन से दूध नहीं आ रहा है, इसके कारण वो परेशानी तो हो रही है। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। और जहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसी के चलते दूध के दामों पर और दूध पर भी असर पड़ा है। दूध के जो दाम है लगभग वो बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अभी जो स्थिति आ रही है दूध की आवक पर आ रही है। दूध मिल नहीं पा रहा है, जिस वजह से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। कैमरामैन योगी झा के संग आदर्श चौरसिया, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो सड़क पर तो किसानों का हंगामा चल ही रहा है, सड़क तो जल ही रही है, मध्य प्रदेश में गाड़ियां जल रही हैं, दुकानों में तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन इसका जो सीधा सीधा असर है वो मध्य प्रदेश के बाकी लोगों पर भी पड़ रहा है। घर में जो जरूरी चीजें हैं उनकी आवक खत्म होती जा रही है, दूध की दिक्कत हो रही है, सब्जी की दिक्कत हो रही है, रोजमर्रा की चीजों की दिक्कत हो रही है। उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हालात हैं वो जल्द काबू में आए। इस खास पेशकश पर फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।